प्यारे बच्चों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। बच्चों ये गॉस साइडल मेथड पर मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन गॉस साइडल मेथड पे एक्सप्लेन किया था, आपको स्टेप्स बताए थे कि किस तरह से आप इस मेथड का यूज करके अपने वेरिएबल्स या अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस मेथड को यूज करते वक्त हम स्टेप्स को किस तरह से फॉलो करते हैं, वो स्टेप्स क्या क्या हैं जिनके हेल्प से हम लोग ये एक्स वाई जेड जो आपको अननोन दिख रहे हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आप अपना पेन एंड पेपर ले लीजिए और साथ में अपना कैलसी ले लीजिए, ठीक है। दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो आप जब ये क्वेश्चन मैं करूँगा तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे हर स्टेप को, तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। देखिए 3 इक्वेशन आपको दिए हुए हैं। सबसे पहली चीज जो आप करते हो वो आपको ये करनी होती है कि आप इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करते हो एक्स वाई जेड की फॉर्म में, ठीक है। कैसे करोगे? देखिए पहले इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। पहले इक्वेशन को मैं कन्वर्ट करूंगा एक्स के फॉर्म में। तो मेरे पास में देखिए एक्स के कोफिशिएंट को हम लोग 1 अपॉन एक्स का कोफिशिएंट लिखेंगे सबसे पहले, एंड इन दी ब्रैकेट हम लोग को क्या करना है 105 माइनस वाई माइनस जेड। ये बहुत सिंपल चीज है जो मैं कर रहा हूं। मैंने y और z को उठा के राइट साइड में रख दिया। ये दोनों LHS में पॉजिटिव हैं तो RHS में जाके हो जाएंगे नेगेटिव, एंड x के कोफिशिएंट से हम लोग इक्वेशन को कर देंगे डिवाइड। अब ये हमारा बन गया इक्वेशन 1। सिमिलरली जब मुझे y का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, y के कोफिशिएंट को 1 अपॉन मैं कर दूंगा, एंड रिमेनिंग वही काम करना है जो हमने ऊपर किया है इक्वेशन 1 में, ठीक है। -4x एंड -3z, और ये हमारे पास बन गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम z की वैल्यू भी निकालेंगे। तो z की वैल्यू निकालते वक्त हम लोग को क्या करना है, हमें करना है z के कोफिशिएंट से डिवाइड, यानी माइनस टाइम्स 1 अपॉन 10, एंड ये हो जाएगा आपके पास 65 माइनस 5x माइनस 4y। ये हमारा स्टेप 1 में इतना ही काम होता है। ये हमने जो अभी किया है ये हमारा स्टेप 1 है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में आप लोग क्या करते हो, स्टेप 2 में आप बेसिकली स्टार्ट करते हो फाइंड आउट करना। तो आप y बराबर z बराबर आप रखते हो 0, और कहाँ रखते हो, इन इक्वेशन 1। तब आपको मिलती है आपके x1 की वैल्यू। तो आप अपने x1 की वैल्यू जब निकालोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, y की वैल्यू को और z की वैल्यू को आप रखोगे 0, और जब आप ऐसा करते हो तो आपको क्या मिल जाता है 105/6, और आपकी x की वैल्यू आ जाती है 17.5। कैलसी में फटाफट आपको वैल्यू रखने हैं y और z के, और आपको चेक करना है कि आपका आंसर जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या उतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये जो वैल्यू आई इसको आप लोग क्या करोगे, ब्रैकेट में सेव कर लोगे। ना आपको फाइंड आउट करना है y1। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब आप गॉस साइडल मेथड यूज कर रहे हो तो आपको अपडेटेड वैल्यू यूज करनी है बेटा। अपडेटेड वैल्यू का मतलब है कि लास्ट स्टेप में आपके पास x1 की जो वैल्यू आई है वो आपको x के लिए यूज करनी है, 0 नहीं यूज करनी है, ठीक है। जो फ्रेश वैल्यू आपके पास आएगी आपको वही यूज करनी है। तो 155 माइनस 4 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है आपके पास 17.5, माइनस z की वैल्यू अभी अपडेट नहीं हुई है, तो z की वैल्यू हमारी 0 है, जिसकी वजह से हमारा इक्वेशन में जो वैल्यू हो जाएगा इस कोफिशिएंट का यानी 3z का वो 0 होगा। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो बच्चे आपके पास जो वैल्यू आएगी y की वो होगी 10.6। कैलसी में वैल्यू लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए y की वैल्यू आ गई। अब z1 की वैल्यू निकालेंगे। तो z1 की वैल्यू के लिए क्या करोगे आप, माइनस टाइम्स 1/10, ये हमारा इक्वेशन था। और अब x1 और y1 दोनों की वैल्यू मेरे पास आ गए, जो कि मुझे z1 के लिए यूज करने हैं। तो 5 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 17.5 माइनस टाइम्स 4, y की वैल्यू आपके पास में आई है 10.6, ठीक है।
और ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगी 6.5 इक्वल्स टू Z1। ठीक है, स्टेप 2 आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब आपको चलना है स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में आप क्या करोगे, आप फिर से x2 की वैल्यू निकालोगे। x2 की वैल्यू निकालोगे कैसे, सेम यही इक्वेशन आपको यूज करनी है बच्चों, बार बार सेम इक्वेशन आपको यूज करनी है, कोई नई इक्वेशन आपको नहीं बनानी है, बस आपको अपडेटेड वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, अपडेटेड वैल्यू यूज करनी है कैसे, देखिए 1/6। अब आपकी जो वैल्यू आई है लास्ट स्टेप में बेटा y1 की, वो आपको यूज करनी है। तो ये क्या हो जाएगी 10.6 माइनस z की वैल्यू आपके पास कितनी आई 6.5। तो आपकी x2 की वैल्यू जो आएगी ये आएगी बच्चों, सॉल्व करने के बाद जब आप कैल्सी में वैल्यू रखोगे तो आपके पास इस वैल्यू की जो टू से ये जो वैल्यू होगी ये होगी 14.64। ये x2 की वैल्यू आपको मिलेगी। तो मैं रेक्टेंगल में रख लेता हूँ। अब आ जाते हैं इक्वेशन y वाले पे। तो ये हो जाएगा y2 का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, y2 के लिए आपने इक्वेशन क्या बनाई थी, y2 के लिए आपकी इक्वेशन थी 1/8 इन द ब्रैकेट 1/8 in the bracket 155 minus 4x minus 3z 4x minus 3z। अब x2 हमारे पास में आ चुका है, x2 यानी कि x2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बट z1 की वैल्यू अभी हम निकाल पाए तो अपडेटेड वैल्यू का यूज करेंगे 1/8 155 माइनस 4। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 14.64 माइनस 3 मल्टीप्लाई z1 की वैल्यू हमारे पास में क्या है 6.5। ठीक है, एक बार लास्ट स्टेप में आप जाके देख सकते हो। चलो अभी हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो y2 की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी 9.62। कैल्सी में वैल्यू डालेंगे और हमें ये वैल्यू मिलेगी y की। जब x की और z की वैल्यू रखेंगे तो y2 की वैल्यू हमारे पास में ये आ जाएगी। अब हम लोग को z3 की वैल्यू निकाल देनी है। z3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए z3 के लिए भी हम लोग वही मेथड यूज करेंगे जो हमने बाकी सब के लिए किया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टाइम्स 1/10 एंड ब्रैकेट हमारे पास था 65 माइनस 5x 65 माइनस 5x, लेकिन x कौन सा x2, क्योंकि x2 तक तो हम पहुंच चुके हैं ना, एंड 4y, और 4y में कौन सा 4y की वैल्यू हम यूज करेंगे y2 वाली। और ये क्या वैल्यूज थे हमारे पास में -1/10 65 माइनस 5। x2 की वैल्यू मेरे पास में थी 14.64 माइनस 4। y2 की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई 9.62। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, z2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4.62। ये z3 की वैल्यू है। आपको अपने कैल्सी की हेल्प लेनी है। मैं बार बार आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, कैल्सी चलाना सीखना है आपको। ओके, अब हमारे पास में हमने अभी तक 3 स्टेप पूरे कर लिए हैं। अब हमें स्टेप 4 पे जाना है। और हम ऐसे कब तक करेंगे, जब तक हमें रिपीटिव वैल्यू नहीं मिलेंगी, या फिर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि आपको 3 इटरेशन करने हैं या 4 इटरेशन करने हैं। आपको ऐसा बोला जाए कि नंबर ऑफ स्टेप आपको इतने परफॉर्म करने हैं, तब आप उतने स्टेप्स या उतने इटरेशन परफॉर्म करके भी अपने आंसर को छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम लोग x3 फाइंड आउट करेंगे, और x3 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या इक्वेशन यूज करना है, हमारा इक्वेशन था 1/6 एंड 105
एंड 105 माइनस वाई, और वाई कौन सा, वाई 2 वाला, क्योंकि हमें अपडेटेड वैल्यू यूज़ करनी है, माइनस जेड, जेड कौन सा, हमें Z3 वाला यूज़ करना है। और मुझे लग रहा है कि मैं एक छोटी सी गलती भी कर रहा हूँ, Z2Y2, ये आपको जो Z की वैल्यू मिली है ना बच्चों, ये Z2 की मिली है, Z2 की वैल्यू मिली है, Z3 तो भी हम निकालेंगे ना स्टेप में, तो ये Z2 की वैल्यू है बच्चों। चलो अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू रख देना है। तो इनके वैल्यूज़ हमें मालूम है, 105 माइनस Y2 क्या है मेरे पास में, Y2 है मेरे पास में 9.62, और Z2 क्या है मेरे पास में, Z2 है 4.62। तो आपकी x3 की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो आएगी 15.12। ओके, अभी हम लोग चलेंगे y3 वाली वैल्यू पे। तो y3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y3 इक्वल्स टू, इक्वेशन था हमारा 1/8 155 माइनस टाइम्स 4x, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे x3 माइनस 3z, 3 और z कौन सा हम लोग निकाल चुके हैं, z2 तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये वैल्यू रखेंगे हम लोग 1/8 155 माइनस 4x3 की वैल्यू हमारे पास में थी 15 मल्टीप्लाई 15.12 माइनस 3, z2 की वैल्यू हमारे पास में थी, देख लेते हैं z2 की वैल्यू हमारे पास में क्या थी, 4.62 62 ही थी, हाँ ये 62 थी हमारे पास में वैल्यू। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y3 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 10.06, ये हमारे y3 का वैल्यू होगा। अब हम अपने z3 की वैल्यू भी निकालेंगे। तो z3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, z3 के लिए हम लोग को इक्वेशन यूज करना है -1/10, और ये हो जाएगा आपके पास 65 माइनस 5x, 65 माइनस 5x, और x3 हम लोग यूज करेंगे माइनस 4y, लेकिन y कौन सा, लास्ट स्टेप में y3 हम लोग निकाल चुके हैं। ये वैल्यू हम लोग रखेंगे -1/10, 65 माइनस 5, और x3 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है, 15.12 माइनस 4 मल्टीप्लाई y3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 10.06, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में z3 की वैल्यू कितनी आई, 5.04, ये z3 की वैल्यू है मेरे पास। एक लास्ट स्टेप, और ये स्टेप हम कौन सा यूज कर रहे हैं, स्टेप 5। स्टेप 5 में हम लोग को क्या देखना है, x4 का वैल्यू। स्टेप 4 में हमारे पास में x4 का वैल्यू हमें लाना है, और x4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन हमारा क्या था, x के लिए 1/6 105 1/6 105 माइनस y माइनस z, लेकिन y3 की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे, और माइनस z3 यानी कि z3 की वैल्यू यूज करेंगे। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, 1/6 105 माइनस y3 की वैल्यू है हमारे पास 10.06, माइनस z3 की वैल्यू है मेरे पास 5.04। सॉल्व करूंगा इसे तो मुझे क्या मिलेगा, x4 का वैल्यू जो होगा वो आएगा लगभग 14.98,
विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 15। ठीक है, तो x4 का वैल्यू मैं लगभग मान लेता हूँ 15 एंड अब y4 का वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। y4 के लिए मैं क्या इक्वेशन यूज करूंगा, इट विल बी 1/8 155 माइनस 4 मल्टीप्लाई 15 x3 की वैल्यू यूज करेंगे। हाँ, तो 15 मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे एंड 3 मल्टीप्लाई z की रिसेंट वैल्यू मेरे पास आई है 5.04 और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो y4 की वैल्यू होगी वो होगी अराउंड 9.98 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10, यानी कि y4 की जो वैल्यू आई मेरे पास वो कितनी आई, 10 आ गई, है ना। और इसके आगे हम लोग z4 की वैल्यू निकालेंगे। तो z4 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग z4 का इक्वेशन यूज करेंगे -1/10। बच्चों मैं जानता हूँ थोड़ा सवाल लेंथी लग रहा होगा आपको, लेकिन ये आपको सवाल करना पड़ेगा, इतना ही लंबा करना पड़ेगा। 65 माइनस 5 मल्टीप्लाई आप x4 निकाल चुके हो और x4 की वैल्यू आपके पास में आई है 15 एंड इसके बाद में था आपका बच्चों 4 मल्टीप्लाई y, तो -4 मल्टीप्लाई y की वैल्यू आपने निकाली अप्रोक्सीमेटली 10। अब मैं अप्रोक्स वैल्यू यूज कर रहा हूँ तो आपकी z4 की वैल्यू आएगी आपके पास 4.98 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 5, यानी कि z4 की वैल्यू आपके पास आ गई 5। तो फाइनली आपके x की जो वैल्यू आपको मिली बच्चों वो आपको मिली 15, y की जो वैल्यू आपको मिली वो मिली 10 एंड z की जो वैल्यू आपको मिली वो मिली आपको 5। ठीक है, तो ये आपके तीनों अननोन जो थे उनके वैल्यूज आपको मिल गए। लेकिन अभी एक क्वेश्चन है कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अभी हम लोग स्टेप 4 पे जाके कैसे डिसाइड कर सकते हैं। बच्चों मैंने आपको बोला या तो वैल्यूज आपके रिपीट हो रहे होंगे या तो क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आपको इतने इटरेशन परफॉर्म करने हैं। अगर दोनों में से कोई सी चीज नहीं बोली गई है तो आपको एक चीज खुद से देखनी है कि क्या आपके जो रूट्स हैं, जो वैल्यू आपको मिल रहे हैं एक्स वाई जेड के, क्या वो गिवन रेंज में रिपीट हो रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, कई बार क्या होगा कि नंबर रिपीट नहीं होगा लेकिन वो एक सर्टेन रेंज के अंदर ही मूव करेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो एक्स वाई की वैल्यू 10.06 मुझे मिली, देन y की वैल्यू अगेन मुझे कितनी मिली 9.98। इससे पीछे वाले स्टेप में जाइए तो फिर से आप देखोगे y की वैल्यू 9.62 मुझे मिली थी, यानी कि ये अराउंड 10 में ही वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हम लोग x y z की वैल्यू को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं इतने इटरेशंस में, इसी वजह से मैं इसको 4 इटरेशन करके अप्रोक्सीमेट वैल्यूज पे छोड़ दे रहा हूँ, विच इज अ करेक्ट आंसर। अगर आप इटरेशन 3 करके भी छोड़ देते तो योर आंसर इज गुड, बिकॉज आप सही फॉर्मूला यूज कर रहे हो, सही स्टेप्स यूज कर रहे हो, सही स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, सो देयर इज नो इश्यू एट ऑल। ठीक है, तो अभी आशा कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया होगा और गॉस साइडल पे मैं आपको कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा, नॉट जस्ट दीज टू। एक इस वीडियो में हम लोगों ने समझा है, एक इससे पीछे वाली वीडियो में समझा था, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको गॉस साइडल पे कराऊंगा और भी कई सारे मेथड्स हैं, उन पे भी मुझे क्वेश्चंस कराने हैं। आप बस वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए, क्वेश्चंस को ध्यान से समझते रहिए। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, तभी मेरी मेहनत सफल होगी। ठीक है, तो अभी अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस के, आपके क्वेरी के आंसर आपको दे दूं, कमेंट में आपके कमेंट्स का जवाब दूं। ठीक है, तो अभी मैं आपसे विदा लूंगा, जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और मन लगा के पढ़ाई करें। नमस्कार।